गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस आज डेट है 14 नवंबर और जानिंग आज 14 नवंबर से मॉर्निंग वाली 8 o'clock की वोकेब। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है डेली एक एक करके ग्रेट मैन के बारे में भी डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को जो है आदत नहीं है। किस चीज़ की आदत नहीं है? आपको जो है रीडिंग करने की जो है आदत नहीं है। सो धीरे धीरे से हम थोड़ा थोड़ा अगर हम एक एक पैराग्राफ के हिसाब से अगर मैं आपको डेली बताता रहूँ, उनके देखिए दो बेनिफिट होंगे। एक तो बेनिफिट क्या होगा कि उनके बारे में आपको पता चलता जाएगा, ग्रेट मैन के बारे में, ठीक है। और दूसरा बेनिफिट है आपकी जो रीडिंग स्किल है ना, रीडिंग स्किल वो इम्प्रूवमेंट होगी डेली। तो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ही क्लास बताई थी, उसमें मैंने आपको नेल्सन मंडेला जी के बारे में बताया था, जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। कौन से थे? अपार्थाइड, मतलब कि जो रंग भेद वाले थे, ठीक है। सो याद रखना। और आज भी मैं आपसे जो है ग्रेट मैन के बारे में डिस्कस करूँगा, याद रहिए और याद रखिए। और इसको जो आपने जो है पूरा वॉच करना है, और जो इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर है भाई, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें और ध्यान से पढ़ना डेली, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की जो हमारी मतलब कि भगत सिंह के बारे में है। आज हमने इससे पहले किसके बारे में पढ़ी थी? नेल्सन मंडेला जी के बारे में हमने जो है पढ़ी थी। थोड़ी थोड़ी ही डिटेल पढ़ेंगे, ना कि पूरी, मतलब कि एक ही दिन में पढ़ लिया इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखिए, भगत सिंह वॉज हीरो ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सो भगत सिंह एक क्रांतिकारी था। कौन था? भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, रिस्पेक्ट देने चाहिए, सॉरी। भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे और जो है वो भारत में क्या थे? इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट आंदोलन के हीरो थे। किसने? भारतीय स्वतंत्र आंदोलन का हीरो थे। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कंसीडर दैट भगत सिंह इज हीरो? या क्या भगत सिंह हीरो है? इस वक्त भी कह सकते हैं कि आप भगत सिंह हीरो है, क्योंकि उसकी, ठीक है। सो याद रखिए। और किसकी? 20 सेंचुरी का हीरो है वो, ठीक है। देखिए, ही वॉज अ वोकल क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो जो है भारत में जो ब्रिटिश का जो रूल था, मुखर आलोचक था। मतलब मुखर आलोचक मैंने आपको काफी बताया, मुंह फट, जो कि मतलब कि किसी को क्या करना ना, किसी का भांडा फोड़ देना, ठीक है, एक्सपोज कर देना, ठीक है। सो एंड वॉज इन्वॉल्व इन 2 हाई प्रोफाइल अटैक्स ऑन ब्रिटिश अथॉरिटीज। उसको जाना किस लिए जाता है, इनको शामिल क्यों गया? उसने जो भारत में जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश थी, उसके खिलाफ 2 क्या किए थे? अटैक किए थे, और बहुत ही ज़्यादा भयंकर अटैक्स थे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वन ऑन अ लोकल पुलिस चीफ में, और एंड अदर वन ऑन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन दिल्ली। सो यहाँ पर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली है जो दिल्ली, वहाँ पर तो उसने खुले आम बम फेंक दिया था, ठीक है। सो याद रखिए। अब इसके जो हम एक बार सही से बिल्कुल ये तो मैंने आपको समझाया, अब एक बार करते हैं रीडिंग, मेरे साथ आपने रीडिंग करनी है। देखिए, भगत सिंह वॉज अ हीरो ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही वॉज अ वोकल क्रिटिक of British rule in India and was involved in 2 high-profile attacks on British authorities. One on a local police chief and the अदर ऑन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। सो देखिए, आपकी जो पढ़ने की जो स्पीड है वो एक नॉर्मल रखिए, ना ज़्यादा तेज हो ना ही ज़्यादा हल्की हो, जितना आपको समझ में आ जाए। चलिए, सो इमेज में सबसे पहले इस महान व्यक्ति की इमेज देख लीजिए। कुछ लोग इनको मतलब कि महान नहीं मानते, लेकिन सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। 28 सितंबर 97 में बंगा पाकिस्तान में हुआ था, और पाकिस्तान तो पहले हमारा ही आया था 1971 में, सॉरी 1947 में 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को बंटवारा हुआ था, विभाजन से ऑपरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था। सो वहीं पर उसमें पाकिस्तान में ही, आज के पाकिस्तान में, पहले कहेंगे 1947 से तो हमारा इंडिया। सो बंगा पाकिस्तान में 1907 में 28 सितंबर को भगत सिंह का जन्म हुआ था, और 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल में जो है इनकी डेथ हुई थी। वो डेथ कैसे हुई थी? इनको फांसी दी गई थी, और फांसी इसीलिए दी गई थी क्योंकि ये जाने जाते थे क्रांतिकारी रूप में, और इन्होंने असेंबली में बम फेंका था। और एक खास बात, जो खास पॉइंट है इसका, वो है कि इनको जो फांसी वो 24 मार्च को दी जानी थी। ब्रिटिश इतने डरते थे हमसे कि उन्हें पता था कि अगर कल का सूरज दिखाया तो वैसी जीना हराम कर रखा है इन भारतीयों ने, ठीक है, और करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो है उसको जो है 24 मार्च की बजाय 23 मार्च को इन्होंने फांसी दी। और उसके बावजूद भी आपने मूवी भी देखी होगी, इसकी मूवी देखना, भगत सिंह की बहुत ही बढ़िया मूवी है।
उस वहाँ पर भी उन्होंने बहुत दबा के विरोध किया और बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों को मारा। और एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने फाउंडेड मतलब स्थापना की थी नौजवान भारत। और आज की जो उम्र है लगभग 22 साल की उम्र में, 22 से 23 साल एस्टिमेट इतनी कह सकते हैं। इतनी उम्र में जो है इनको जो है क्या फांसी लग गई थी। क्या 22 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए थे। ये देखिए कितनी छोटी सी उम्र है। और इस तरीके का जुनून होना आज के टाइम पे जो है कि उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इतनी ही उम्र में आजकल बच्चे क्या यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप। देखिए ये सभी चीज़ें ठीक है, लेकिन सबका टाइम होता है। क्या सबका टाइम होता है एक लिमिट में। सो याद रखिए, इसी तरीके की क्लास डेली अगर चाहते हैं, डेली नहीं एक दिन छोड़ के एक दिन से मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं। चलिए ये थी हमारी रीडिंग के लिए। और अब बात कर लेते हैं हम वोकेब के लिए, क्योंकि वहाँ से भी हमें वर्ड मीनिंग पता लगेंगे। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती जा रही है क्लास। और जो है क्या किसी ग्रेट मैन के बारे में जानना बहुत अच्छी बात है। देखिए मोरेटोरियम पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है इसका रोकना। अब इसको मोरेटोरियम का मीनिंग क्या है, ये तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया। समझने के लिए जो मीनिंग है वो है अ टेम्पररी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी। किसी क्रिया या फिर गतिविधि को क्या करना, अस्थायी रूप से उसको जो है प्रतिबंध कर देना, निषेध कर देना, रोक लगा देना। मोरेटोरियम को यूज कैसे किया है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डेब्ट वॉज टू बी सब्जेक्ट टू 5 ईयर मोरेटोरियम। मतलब कि जो कर्ज है, कर्ज की जो मोहलत है वो 5 साल के अधीन होती है 5 साल के अधीन रखी गई है कर्ज की मोहलत। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना। अब चलते हैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से। मतलब कि सिनोनिम्स सिमिलर और एंटोनिम्स अपोजिट। स्टॉप एंड बैन रुकना और जो है प्रतिबंध। कंटिन्यूएंस स्थिरता और कंटिन्यूएशन का मतलब होता है विस्तार। वैसे एक्सपेंड का मतलब भी विस्तार होता है, ये भी आपने ध्यान रखना। जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से रिसर्च करके आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सीडेंट्री। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है निष्क्रिय। अब बच्चा पूछता है कि सर जी निष्क्रिय मीनिंग क्या होता है, सीडेंट्री क्या होता है। देखिए सीडेंट्री का मीनिंग हम यहाँ से जाने और निष्क्रिय का मीनिंग मैं बताऊँगा। एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी हो सकता है जो कि काम धंधा ना करे, उसको जो है आम भाषा में कोई फनी वाले जोक में उसको नल्ला कहते हैं मतलब कि काम धंधा जो नहीं करता उसको निष्क्रिय कहते हैं। ठीक है, सो कुछ होते हैं जिनको नहीं मिलती, उनके लिए मिलनी चाहिए, उनके लिए प्रे करनी चाहिए सभी को कि भाई सब ऊपर ईश्वर जो है सबको जॉब दिला, जो बेरोजगार है सभी को। सो ऑफ अ पर्सन टेंडिंग टू स्पेंड मच टाइम सीटेड समवट इनएक्टिव। व्यक्ति जो है अपना समय जो है क्या बैठने में बिताता, ज़्यादा निष्क्रिय हो गया मतलब कि बैठने में बिता रहा था। एग्जाम्पल, दे लेड अ सीडेंटरी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने जो जीवन है वो सीडेंटरी बिताया। स्पेंडिंग देयर डेज इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। अब देखिए मैंने एक दिन एक एग्जाम्पल बताया था कि एक लेडीज़ ने जो है पूरी रात क्या एक फ़ोन के इंतज़ार में बिता दी कि फ़ोन मिलेगा फ़ोन मिलेगा। और यहाँ पर ये टेलीविज़न के सामने अपना जीवन बिता रहे, वो भी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में। ठीक है, क्लियर रहेगा, याद रहेगा। नहीं याद है दोबारा बता दीजिए, दोबारा इसको रिपीट कर देंगे इसी को। ठीक है, उसी चीज़ को बताना जो आपको पूछना है। ठीक है, पूरी क्लास नहीं जो आपको पूछना है, क्योंकि पूरी क्लास का पीडीएफ आपके पास है। पूरी क्लास आप कितनी बार भी वॉच कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं दबा के। नेक्स्ट, और कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका जो है डाउट है वो किस वर्ड पर और किस एग्जाम्पल पे है। मोबाइल और बिजी, ये बहुत लोग हैं। एंटोनिम से इमोबाइल और इनएनिमेट, अचेतन। ठीक है, सो याद रहिए इसको। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग डबल होते हैं, उसको आप रिसर्च कर लेना। ठीक है, और जिसमें कंफ्यूज है उसको रिसर्च भी करिए और कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए। हैंकर, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है ललायित होना। ललायित होना मतलब कि लालच होना। फील अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर टू डू समथिंग, कुछ ऐसा महसूस करना कि कुछ करने के लिए, स्ट्रांगली उसको फील करना कुछ करने के लिए। एग्जाम्पल, व्हाट डिड यू हैंकर आफ्टर मोस्ट व्हेन यू वेर इन प्रिजन। जब आप जेल में थे तो आप किस चीज़ को के लिए ज़्यादा लालच करते थे। जब आप जेल में थे तो आप उस वक्त किस चीज़ के लिए ज़्यादा लालच करते थे। व्हाट डिड यू हैंकर आफ्टर मोस्ट व्हेन यू वेर इन प्रिजन। सो भाई रिक्वेस्ट है एवरी स्टूडेंट से, जब भी मैं पढ़ूँ रीड करूं, सो आपने भी इसको क्या करना है, उसको रीड आउट करना है, ज़रूर रीड करना। क्योंकि रीड करने से बहुत ज़्यादा, सुनने से और पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा याद होता है, ज़्यादातर सुनने से होता है। सिनोनिम से येर्न, खीन करना, क्रेव तरसना, डिज़ायर
कामना करना, डिज़ायर का मतलब है कामना करना। एबोर घृणित, एबोमिनेट घृणित करना, डिस्पाइज घृणित होना या फिर घृणित, ठीक है, याद रखिए इसको। नेक्स्ट है पैरोकियल। पैरोकियल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है संकीर्ण या फिर छोटा या फिर अल्प या फिर तुच्छ। संकीर्ण इसका सिनोनिम्स बता रहा हूँ, छोटा, अल्प या फिर तुच्छ या फिर स्मॉल माइंडेड। सो इंग्लिश मीनिंग है इसका नॉट ब्रॉड और ओपन इन व्यूज और ओपिनियंस, विचारों और व्यूज में बड़ा ना हो, ओपन या फिर खुला या फिर चौड़ा ना होना, बंद के रह जाना। एग्जाम्पल लोकल न्यूज़पेपर टेंड टू बी वेरी पैरोकियल, जो स्थानीय समाचार हैं वो बहुत संकीर्ण है, बहुत छोटे हैं, उनमें इंफॉर्मेशन नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो हिंदी मीडियम वाला बालक है वो बिल्कुल ही बुरा ना माने, क्योंकि बहुत से बच्चे मानते हैं मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, याद रखिए, ठीक है। देखिए लेकिन लैंग्वेज सीखना कोई बुरी बात नहीं, लैंग्वेज सीखनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि आप उठाएंगे कि हिंदी के न्यूज़पेपर में जो है कुछ अद्भुत ही बातें लिखी रहती हैं, ठीक है, और जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर तो वो सरकार है, मतलब कि बहुत ही बेहतरीन, अगर आप पढ़ें तो उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी रहती हैं। हिंदी के अखबार में वही मिलती है कि कमला पसंद और जो रजनीगंधा, और इंग्लिश के जो अखबार हैं वहाँ पे जो है आर्टिकल छपते हैं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, और भी कई सारी वैकेंसीज़ या फिर कह सकते हैं कि पॉलिसी सरकार के द्वारा जो भी बनाई जाती है वो सब आती हैं। तो याद रखें, जैसे कि हाल ही में ईरान ने जो है एक मतलब कि बम सा बनाया है, अगर आपने न्यूज़ देखी हो। चलिए नेक्स्ट है इसका जो सिनोनिम्स है, हमने बात करी संकीर्ण मतलब कि पैरोकियल। सो पेटी, अल्प, स्मॉल माइंडेड एंड नैरो, कितना इजी है, इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस करने की बात है और कुछ नहीं है। सो यहाँ पर जो एंटोनिम्स की बात करते हैं, लिबरल उदारवादी, कॉस्मोपॉलिटन सर्वव्यापी, ओपन खुला, ओपन माइंडेड, हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए बात करने में, तो खासकर बस बढ़िया तरीके से बिहेव से बात करिए। नेक्स्ट है रेलीगेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है बाहर निकाल देना, इसको मैं दोबारा करा रहा हूँ। मीनिंग कंसाइन और डिसमिस टू एन इन्फीरियर रैंक और पोजीशन, किसी को भी जो है उसकी जो पोजीशन, उसकी जो रैंक है उससे कंसाइन और डिसमिस करना है। एग्जाम्पल की रेलीगेट को किस तरीके से यूज किया गया है, सो दे एम टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम बीइंग रेलीगेटेड टू अ सेकेंडरी, उनका उद्देश्य है, उनका जो उद्देश्य है वो है उस सेकेंडरी रोल से जो महिला उसको रिलीगेटेड मतलब कि बाहर निकाल देना, डिसमिस कर देना, ठीक है, क्लियर है। सो इसका जो अब हम बात कर रहे हैं, क्या सिनोनिम्स की बात करें, सो पुट डाउन नीचा और डाउनग्रेड नीचा दिखाना, नीच कहना, राइज उठना, अप स्विंग उठना, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। सो क्लियर है। सो याद रखना, देखिए लर्न करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हैं सच में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना। एग्ज़ाम भरिए और जो उसको पेपर दीजिए, वेटिंग नहीं कीजिए किसी एग्ज़ाम की, तारीख आएगी तब करेंगे, शुरू में तैयार कीजिए और बिल्कुल फर्स्ट टाइम में ही एग्ज़ाम को फोड़ डालिए, अपना एग्ज़ाम निकालिए और अपना फिर इंजॉय करिए। क्यों ना एक ही बार मेहनत की जाए, ना कि बार बार धीरे धीरे, कछुए की चाल से नहीं, कछुए की चाल ठीक है लेकिन थोड़ी तेज खरगोश जैसा भी बनना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, न्यू वर्ड जरूर आपने सीखोगे, और जो है भगत सिंह के बारे में जो बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपकी क्या रीडिंग स्किल इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। शेयर करना ना भूलें, शेयर करिए इसको दबा के, और लाइक करिए, और क्या करना आपने सब्सक्राइब करना, बस ये 3 चीज़ें करनी है, बाकी आप हम पे छोड़ सकते हैं। और शॉर्ट वीडियो आपको बताया था वो स्टार्ट होने वाली है, दोनों हम कराएंगे, एक जो दूसरे वाले सर हैं जो आपको करंट अफेयर कराते हैं वो, और एक मैं, ठीक है, जो वो के पढ़ाते हैं। सो मिलेंगे आप सारे स्टूडेंट्स से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय करिए और हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।